माननीय राज्य मंत्री जी स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड विभाग की अध्यक्षता की दिनांक 7/12/24 को होमगार्ड मुख्यालय द्वारा संपन्न विभागीय समीक्षा बैठक में कतिपय विभागीय अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझाव के बिंदु यहाँ पे दी गई है। पहला बिंदु है जो आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ होमगार्ड स्वयंसेवकों को भविष्य निधि योजना ईपीएफ से लाभान्वित किए जाने के बारे में दी गई है। दूसरा पॉइंट में यहाँ पे देखिएगा, होमगार्ड स्वयंसेवकों को गंभीर रूप से घायल होने अथवा दिव्यांग स्थिति की विशेष फंड बनाया जाना। तीसरा पॉइंट में देखिएगा, होमगार्ड स्वयंसेवक मुख्यालय स्तर पर प्रोन्नति भर्ती बोर्ड की स्थापना। चौथा पॉइंट में देख पाइएगा, मध्य प्रदेश होमगार्ड की भांति उत्तर प्रदेश होमगार्ड को स्वयंसेवकों को भी सेक्शन लीडर, प्लाटून सर्जेंट, प्लाटून कमांडर के अवैतनिक पदों पर पदोन्नति किया जाना। दूसरा प्लाटून, यहाँ पर देखिएगा कि पांचवा पॉइंट में जो लिखा गया है कि अवैतनिक अधिकारी भर्ती पर लगी रोक को हटाया जाना। छठा पॉइंट में देख पाइएगा, कार्यालय में ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया जाना। सातवां पॉइंट में देखिए, पुरुष होमगार्ड की भांति महिला होमगार्ड के भी नियमित रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया जाना। आठवां पॉइंट को देखिएगा तो होमगार्ड भर्ती नियमित रूप से कराए जाने के बारे में बात कही गई है। उसके बाद 9वां पॉइंट में देखो, अवैतनिक स्टाफ की नियमित भर्ती कराए जाना, इसके बारे में भी कही गई है। जो कि 10वां पॉइंट में आप देख पाइएगा, सॉफ्टवेयर में ड्यूटी नियोजन परिवर्तन का अधिकार विशेष परिस्थितियों में कमांडेंट जनरल को दिया जाना। 11वां पॉइंट में देखिएगा, मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र तैनात पर मंडलीय कमांडर हेतु 4 पहिया वाहन आवंटित किया जाना, ये भी बातें लिखी गई है। 12वां पॉइंट में देखिएगा, होमगार्ड स्वयंसेवक हेतु जिला होमगार्ड बैरक की स्थापना किया जाना। 13वां पॉइंट में देखिएगा कि राजस्थान सरकार की तर्ज पर महिला होमगार्ड को मातृत्व अवकाश दिया जाना चाहिए। 14वां पॉइंट में देखिएगा कि राजस्थान की तर्ज पर होमगार्ड स्वयंसेवकों को एक पेड लीव भी देनी चाहिए। 15वां पॉइंट में देखिएगा, राजस्थान की तर्ज पर प्रत्येक जिला में ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने की भी बात कही जा रही है। 16वां पॉइंट में देखिएगा, कुंभ मेले में अन्य प्रदेश के होमगार्ड की ड्यूटी भी लगाने जाने की भी बातें कही गई है। यानी कि बहुत सारे इसमें पॉइंट जोड़ा गया है जो कि इसको लागू करने के लिए बातें कही गई है। सभी पॉइंट को आपको हम बारीकी से बताएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी छोटे होंगे। हमारा प्रयास रहता है कि सभी की जानकारी आपको शॉर्ट में ही बता दें तो आपको बेहतर होगा। तो चलिए अगला पॉइंट के देखते हैं। उसके बाद देखिएगा कि जो कि 17वां पॉइंट में है, होमगार्ड स्वयंसेवकों को अंतर जनपदीय ट्रांसफर स्थानांतरण किया भी जाना चाहिए, ये भी बात अच्छी लिखी गई है। 18वां पॉइंट में देखिएगा, जिला कमांडेंट के पास होमगार्ड का रिजर्व कोटा होना चाहिए जिससे मांग आने पर कहीं भी लगाया जा सके, बहुत ही अच्छी बातें लिखी गई है। उसके बाद 19वां पॉइंट में देखिएगा, गृह प्रतिष्ठान में ड्यूटी करने वाले होमगार्ड को समान संवेदनशील कोटा से अलग रखा जाना चाहिए। 20वां पॉइंट में देखिएगा, अवैतनिक अधिकारियों को भी होमगार्ड की भांति कम से कम 1 करोड़ का बीमा कवर दिया जाना चाहिए, जो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी ये बातें लिखी गई है। 21वां पॉइंट में देखिएगा, जनपद गाजियाबाद में कुल होमगार्ड की संख्या 708 की वृद्धि किया जाना चाहिए। होमगार्ड यहाँ पर देखिएगा कि 22वां पॉइंट में जो लिखी गई है, होमगार्ड को प्रत्येक थाने में अलग बैरक बनाया जाना चाहिए। क्या ये सब बातें कि आप लोग के लिए अच्छी है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग ये सब पॉइंट अच्छे लगते हैं तो आप यस कीजिएगा, नहीं अच्छे लगते हैं तो आप नो का जवाब में दीजिएगा। तो चलिए अगला पॉइंट भी देख लेते हैं। 23वां पॉइंट में आप देख पा रहे हैं, सभी जिला में कमांडेंट के नीचे निरीक्षक का पद अवश्य हो। होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्रतिवर्ष 10 से 12 अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए। 25वां पॉइंट में देखिएगा, होमगार्ड स्वयंसेवकों को इंसान राइफल की ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। 26वां पॉइंट में देखिएगा, जिला होमगार्ड कमांडेंट को 9mm की पिस्टल भी दिया जाना चाहिए। 27वां पॉइंट में होमगार्ड विभाग के मीडिया पॉलिसी बनाया जाना चाहिए। 28वां पॉइंट को देखिएगा, ड्यूटी सॉफ्टवेयर के सुधार की आवश्यकता क्योंकि बहुत से जवान की ड्यूटी लंबे समय तक एक ही स्थान पर लगी जाती है। 29वां पॉइंट में देखिएगा कि प्रत्येक जिला में पुलिस लाइन की तरह होमगार्ड लाइन की व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
31वां पॉइंट में देखिएगा कि होमगार्ड स्वयंसेवकों को मानसिक विकास के लिए समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। 31वां पॉइंट को देखिएगा, नवयुक्ति जिला कमांडेंट को सीधा जिला कमांडेंट के रूप में नियुक्त न करके 1 से 2 माह का फील्ड प्रशिक्षण उपलब्ध कराना चाहिए। 32वां पॉइंट को देखिएगा, पुलिस अधीक्षक की भांति जिला कमांडेंट की अलग वेतन वृद्धि यानी कि ACP भी 5 वर्ष का किया जाना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा 33वां पॉइंट में होमगार्ड जवानों की गलती पर किसी ऐसे दंड का प्रावधान किया जाए जिससे उनका आर्थिक पक्ष प्रभावी न हो। 34वां पॉइंट में देखिएगा, मृतक आश्रितों की भर्ती, यहाँ पर देखिए संबंधित में ऊंचाई, कैस्ट, शिक्षा कम करने की स्थिति में आश्रितों के लिए प्रत्येक कंपनी में 10% पद व्यवसायिक नाई, धोबी, मोची वाली इत्यादि का भी किया जाना चाहिए। 35वां पॉइंट में देखिएगा, प्रयागराज व वाराणसी में विभागीय नाव स्टीमर की व्यवस्था किया जाना चाहिए। प्रत्येक मृतक होमगार्ड के परियोजनाओं को दाह संस्कार के लिए यादी के लिए आपको कम से कम 1000 की व्यवस्था किया जाना चाहिए। प्रयागराज वाराणसी में त्रिकुट, मथुरा, अयोध्या, मिर्जापुर, गाजियाबाद में कम से कम 4 कमरे का गेस्ट हाउस की व्यवस्था किया जाना चाहिए। ये सभी जानकारी आपको यूपी के अंतर्गत बताई जा रही है। उसके बाद देखिएगा 38वां पॉइंट में महिला होमगार्ड प्रशिक्षण सिर्फ उनकी मौलिक नियुक्ति के समय दिया जाना चाहिए, जिससे संबंधित होमगार्ड की कौशल कार्यशीलता में कमी हो जाती है। अतः महिला होमगार्ड की नियमित प्रशिक्षण कराया जाना चाहिए। 39वां पॉइंट को आप थोड़ा देखिएगा, राजपत्रित अधिकारी की तैनाती गिरिडीह जनपद में न्यूनतम 300 किलोमीटर दूर की जाए। 44वां पॉइंट में देखिएगा, 10 वर्ष से अधिक समय से एक ही मंडल में तैनात कर्मियों को दूसरे मंडल में स्थानांतरित किए जाने से विभागीय कार्यों की गति, आयोग की गुटबाजी पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। 41वां पॉइंट को देखिएगा, प्रत्येक जनपद में न्यूनतम 25 यानी कि 20 पुरुष और 5 महिला होमगार्ड जिला कमांडेंट द्वारा रिजर्व में रखा जाना, जिसका प्रतिस्थापन जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, न्यायालय आदि के आकस्मिक मांग पर किया जा सके। 42वां पॉइंट में देखिएगा, होमगार्ड सेवकों हेतु स्वस्थ चेकअप हेतु कैंप लगाया जाना चाहिए। 43वां पॉइंट को देखिएगा, प्रशासनिक एवं पुलिस ड्यूटी में लगे होमगार्ड की आधुनिक सशस्त्रों का प्रशिक्षण कराना जाना चाहिए। 44वां पॉइंट में देखिएगा, यानी कि जिलों में कमांडेंट कार्यालय में नियुक्ति कर्मचारियों उनके कंप्यूटर, उनके कार्यों को नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। 45वां पॉइंट को यानी 45वां पॉइंट को देखिएगा, होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए NPS की व्यवस्था भी होनी चाहिए। 46वां पॉइंट को देखिएगा, होमगार्ड स्वयंसेवकों को ABC एवं D श्रेणी के में बांटकर उनके प्रमोशन, इंक्रीमेंट की व्यवस्था कर होमगार्ड को बेहतर कार्य निष्पादन हेतु प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। यानी कि बहुत ही अच्छी पॉइंट यहाँ पे भी लिखी गई है। 47वां पॉइंट में देखिएगा, होमगार्ड विभाग के कर्मचारी की कमी दृष्टिगत भर्ती किया जाना चाहिए। प्लाटून कमांडे, BO तथा हवलदार प्रशिक्षण की सीधी भर्ती अवसर पर कंप्यूटर प्रशिक्षण डिप्लोमा अनिवार्य किया जाना चाहिए। 49वां पॉइंट में देखिएगा, ठंड की वर्दी, जैकेट सभी जवानों को समान दिया जाना चाहिए। 50वां पॉइंट में देखिए, जिला स्तर पर कंप्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था किया जाना चाहिए। 51वां पॉइंट में देखिएगा, ट्रेनिंग में नए आयामों को जोड़ा जाना चाहिए, जैसे कंप्यूटर, ड्रोन एवं साइबर इत्यादि शामिल होना चाहिए। 52वां पॉइंट में देखिएगा, राजपत्रित कर्मी हवलदार प्रशिक्षण BO की वर्दी भत्ता का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। 53वां पॉइंट में देखिएगा, मंडलीय प्रशिक्षण केंद्रों पर तैनात प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को शासकीय आउटसोर्स के वाहन की अनुमान्यता किया जाना चाहिए। उसके बाद देखिएगा 54वां पॉइंट में देखिएगा कि अवैतनिक अधिकारी होमगार्ड से कुछ अतिरिक्त अधिक ड्यूटी भत्ता भी दिया जाना चाहिए। गणतंत्र दिवस व परेड की सम्मिलित होने पर जिला कमांडेंट अन्य प्रदेश से यथा राजस्थान एवं पंजाब भेजा जाना चाहिए। 56वां पॉइंट में देखिए, सेवानिवृत्ति होमगार्ड उत्तराखंड होमगार्ड की तरह एकमुश्त सहायता राशि धनराशि की व्यवस्था की जानी चाहिए। 57वां पॉइंट में देखिएगा, विगत वर्षों में अंतरमंडलीय खेलकूद प्रतियोगिता
प्रतियोगिता होती है उन्हें पुनः आरंभ किया जाना चाहिए। और यहाँ पर देखिएगा कि 98वां जो पॉइंट है, होमगार्ड की बीमारी की दशा में मात्र 10,000 कल्याण कोष दिए जाने की व्यवस्था है, जो गंभीर लोगों को इलाज हेतु अत्यंत न्यूनतम है, जिसे बढ़ाने जाने की आवश्यकता है। यानी कि आपको जो यहाँ पे दी गई है बीमारी के बारे में, यानी आपको में केवल 10,000 की कल्याण बीमा की कोष में दिए जाते हैं, उसको बढ़ाने के लिए भी बातें कही गई, जो सभी पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इतनी मांगे आप सभी होमगार्ड जवानों को मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ मेरे हिसाब से सभी होमगार्ड को 365 दिन की ड्यूटी भी व्यवस्था की जानी चाहिए। बहुत ज़रूरी है इन सभी को मद्देनज़र में रखते हुए ये निर्णय लेनी चाहिए सरकार को। जो भी पॉइंट लिखी गई है सभी होमगार्ड के पक्ष में होना चाहिए। तो आप लोग इसके लिए क्या सहमत है, तो आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप लोग चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल वाला आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि होमगार्ड से रिलेटेड कोई भी आज का अपडेट आए जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को यहीं करते हैं एंड, मिलते हैं एक ऑलरेडी वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।